कहने को तो सिर्फ ये 5 लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री पद को संभाला है और ऊपर से देखा जाए तो ये हिसाब ठीक बैठता है। 23 साल में 5 मुख्यमंत्री, राइट रॉन्ग। चलिए आज आपको हम बताएंगे झारखंड के पॉलिटिक्स का गणित। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि ये आपके लिए फ्री भी है और आसान भी है। लेकिन इससे हमारी पूरी टीम को एक इंस्पिरेशन मिलता है ताकि हम आपके स्क्रीन तक ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो ला सके। ये गलत कैसे है आपको बता देते हैं। आपका हिसाब वैसे तो बिल्कुल सही है, लेकिन झारखंड में ये 5 लोग मिलकर 11 बार मुख्यमंत्री बने हैं और इन्हीं 23 सालों में 2 बार राष्ट्रपति शासन भी लग गया है। तो राष्ट्रपति शासन मतलब प्रेसिडेंट रूल लगा है। तो आप समझ गए ना कि ये 23 साल बेमिसाल किन के लिए रहे हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं झारखंड के पहले मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी जी के बारे में। वैसे तो इन्होंने सत्ता का सुख सिर्फ 2 ही साल भोगा है और साथ ही जो भी थोड़ा बहुत विकास का कार्य हुआ है इन्हीं के शासनकाल में हुआ है। लेकिन इनकी एक पॉलिसी ने इतना बड़ा कंट्रोवर्सी पैदा कर दिया था कि उन्हें सत्ता बीच में ही छोड़नी पड़ गई थी। ये पॉलिसी थी डोमिसाइल नीति। डोमिसाइल नीति यानी कि राज्य में वो लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी जो लोग इस राज्य में 1932 का खातियानधारी हैं या जिनके पास लैंड रिकॉर्ड है। और इस नीति को झारखंड हाई कोर्ट ने भी रद्द कर दिया था। अब आप सोचेंगे कि आजकल झारखंड के ज्यादातर युवा यही मांग कर रहे हैं 1932 का, फिर भी उस वक्त ये नीति क्यों कोर्ट ने रद्द कर दी थी। तो उसमें एक पेज था कि झारखंड के पंचायत में मुखिया सिर्फ एसटी होनी चाहिए और नियोजन यानी रिक्रूटमेंट में 73% रिजर्वेशन एसटी, एससी और ओबीसी को। और वो लोग जो अपर क्लास थे यानी जिनके पास 32 का खातियान तो था लेकिन वो इस नियोजन नीति से बाहर थे, इसी वजह से इसे झारखंड हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। चलिए अब आते हैं इस राज्य के दूसरे और तीसरे मुख्यमंत्री के बारे में। दूसरे यानी अर्जुन मुंडा, तीसरे यानी शिबू सोरेन के बारे में। अर्जुन मुंडा वैसे तो 2-3 बार इस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं और जब पहली बार इनको सत्ता मिली थी उस वक्त बिना इलेक्शन के यानी बाबूलाल मरांडी को जब हटाया गया था तब इन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। और जो भी विकास का काम हुआ है इनके दूसरे कार्यकाल में हुआ, पहले में इन्होंने कुछ नहीं किया है। दूसरे कार्यकाल में इन्होंने जो विकास का काम किया है वह थी कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना और इनका बहुचर्चित मुख्यमंत्री दाल भात योजना, जिसको आज की सरकारें कैरी फॉरवर्ड की है। अब बात करते हैं तीसरे मुख्यमंत्री यानी शिबू सोरेन जी का, जो सत्ता में फेरबदल करके मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद दौर आता है एक निर्दलीय विधायक के मुख्यमंत्री बनने का। जी हाँ, हम उस ऐतिहासिक पल का बात कर रहे हैं जब मधु कोड़ा जी को राज्य की सत्ता दी गई थी और उनके इस कार्यकाल में विकास की चर्चा नहीं बल्कि करप्शन की चर्चा हुई थी। चूंकि मधु कोड़ा जी अभी जेल में है और साथ ही उनका करप्शन का केस कोर्ट में विचाराधीन है, इसीलिए हम इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। अब अर्जुन मुंडा जी करप्शन फ्री स्टेट के वादे के साथ सत्ता में वापस आते हैं और उनके इस कार्यकाल में बहुत सारे काम हुए, जैसे कि उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया था जो एक ग्रीवांस रिडक्शन मैकेनिज्म था, यानी कि आप के शिकायतों का निवारण सीधा मुख्यमंत्री के द्वारा होता था। इसके अलावा जो 2 गरीब बच्चियों के लिए प्रोग्राम चलाया था वो इसी कार्यकाल में चला था, जैसे कि कन्यादान योजना और मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना। वो एक फाइनेंशियल असिस्टेंट देता था गरीब बीपीएल परिवार के बच्चियों को। इसके बाद विधायकों को इधर से उधर करके यानी जोड़ तोड़ करके शिबू सोरेन जी फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बनते हैं और इनके कार्यकाल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है कि जिसे बताया जा सके। इसके बाद अर्जुन मुंडा और शिबू सोरेन के बीच में सत्ता का खेल चलता रहता है, यानी कभी ये मुख्यमंत्री कभी वो मुख्यमंत्री। इसके बाद फिर से चुनाव होता है और इसी दौरान 2 बार राष्ट्रपति शासन भी लगा था। जब चुनाव दोबारा हुआ तो फिर से बीजेपी यानी अर्जुन मुंडा वाली पार्टी चुनाव जीत जाती है और इस बार झारखंड में पहली बार गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनता है यानी रघुवर दास, और अर्जुन मुंडा को साइडलाइन कर दिया जाता है। रघुवर सरकार बनने के बाद जो झारखंड में थोड़ी बहुत गवर्नमेंट जॉब्स आए वो इन्हीं के सरकार में आए और इसमें सबसे बड़ा रोल निधि खरे मैम जी का था, क्योंकि वो उस वक्त झारखंड सरकार के कार्मिक विभाग देख रही थी, यानी पर्सनल डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट जॉब देता है। और निधि खरे जी मैम कौन है, इनके बारे में हमने एक वीडियो बनाया है, हम आई बटन में इधर या इधर लगा देंगे, आप जरूर देख लीजिएगा। और झारखंड में
जो एकमात्र इन्वेस्टर समिट यानी मोमेंटम झारखंड हुआ था वो रघुवर सरकार में ही हुआ था। यानी इन शॉर्ट थोड़ा बहुत विकास का काम इनके सरकार में भी हुआ था। फिर भी ये सत्ता से बेदखल क्यों हो गए थे, जानेंगे आगे। जो भी नियुक्तियां रघुवर सरकार के दौरान आई थी यानी रिक्रूटमेंट्स आई थी, वो सारे के सारे कोर्ट केस में फंस गए और आज वही नियुक्तियां कोर्ट द्वारा कराई जा रही हैं और बवाही लूट रहे हैं आज के सीएम। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने आज के सीएम यानी शिबू सोरेन जी के बेटे हेमंत सोरेन की जानकारी क्यों नहीं दी। इसलिए क्योंकि उनका कार्यकाल अभी चल ही रहा है और उनका काम आप देख ही रहे हैं। अब क्या ही बताएं उनके बारे में। तो आज के लिए इतना ही। चलिए, अगर आपका ज्ञानवर्धन हुआ हो तो लाइक कीजिएगा और दूसरों का ज्ञान इस वीडियो से बढ़ाना हो तो शेयर कर दीजिएगा। चलता हूँ, टाटा बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।